इन दोस्तों आप सभी का बिंदास टीम में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? यह पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने त्योहारी सीजन के दौरान रियायती दर पर वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। 6S में स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत समाहित करता है। इसका उद्देश्य देश में वित्तीय सेवाएं के विकास के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाना और ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पहुंच में सुधार करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है और उपाध्यक्ष राहुल वत्स को नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 11 अक्टूबर 2021 को की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में स्थित संस्था को एक उद्योग मंच प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बंदरगाह से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय नौवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? यह माई पोर्ट एप्लीकेशन है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कोलकाता में माई पोर्ट ऐप नामक एक पोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और बंदरगाह से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? यह राजस्थान की रहने वाली है। राजस्थान की 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। उन्हें यह सम्मान अगली पीढ़ी में महिलाओं को नेता और गाइड के तौर पर सशक्त करने के लिए आयोजित प्रतियोगिता जीतने पर दिया गया है। अच्छा, राजस्थान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की लौंग को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? या तमिलनाडु के लौंग को। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह लौंग सुगंधित और औषधि गुणों से युक्त है। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक कलंक के खिलाफ वकालत के लिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य ने देश का पहला ई-वोटिंग स्मार्टफोन आधारित समाधान विकसित किया है? यह तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना के द्वारा देश का पहला ई-वोटिंग समाधान विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है स्मार्टफोन के द्वारा वोटिंग करना। अच्छा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी
मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में रिवर रैंचिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? यह उत्तर प्रदेश में किए हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश में रिवर रैंचिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य 4 राज्य उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ में भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई गुड़ समैरिटन स्कीम के तहत कितने रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा? या 5,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। गुड़ समैरिटन स्कीम का उद्देश्य है यदि किसी सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को समय से पहले अस्पताल पहुंचा दिया तो पहुंचाने वाले को 5,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिधम सांगवान एवं विजय वीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? या 25 मीटर में। रिधम सांगवान और विजय वीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? या डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। अच्छा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? या अपने देश भारत को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में 30 सदस्य देश और 8 सहयोगी देश हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कौन चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुने गए हैं? या बी गोपाल चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? या राजस्थान ने ले लिया है। राजस्थान सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है। इस विधेयक के जरिए राजस्थान में बाल विवाह को मान्यता और बढ़ावा देने के आरोप सभी सामाजिक संगठनों को लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है? या वाल्टेरी बोटास ने जीती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? या इलाहाबाद हाईकोर्ट के। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं।